14 और 15 की शब के मैं आंखों देखा हाल बताता हूँ, यकीन माने। मैंने यहाँ पे देखे अवाबी देखे हैं, सुन्नी देखे हैं, शियाज देखे हैं, यानी कि हर क्रिश्चियन देखे हैं, और आपको मसल्ली भी नजर आया, आपको सैयद भी नजर आया, यकीन माने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और मेरे पीछे इमरान खान साहब की रिहाइश का गेट लग चुका है, और वो जो आगे कॉर्डन ऑफ किया गया था, जो बैरियर लगाए गए थे, वो बैरियर रिमूव कर दिए गए। पॉलिटिकल एक्टिविटी चल रही है। फ्रंट के जो सारे कैंप्स थे वो तो खैर जिस तरह पहले उखाड़ दिए गए थे वो वैसे के वैसे हैं, लेकिन कुछ नए कैंप्स आगे लग रहे हैं। नीम लीडर्स का आना जाना जारी है। मैं ये लफ्ज़ यहीं से मुझे ज़मान पाक एक दोस्त से हमने सीखा था कि जो टिकट्स के ख्वाहिशमंद हैं वो नीम लीडर्स हैं, वो लीडर बनने के रास्ते में हैं, अभी लीडर बनने की वो जुस्तजू में हैं, उस ट्रैक पे हैं। तो बहरहाल उनका आना जाना है। इस ट्रैक पे आते हैं, यहाँ पे नारेबाजी करते हैं, आगे चले जाते हैं, उनका सिलसिला जारी है। जो खान की सिक्योरिटी टीम या वो लोग जो यहाँ पर खड़े रहे हैं परमानेंटली, वो तमाम के तमाम लोग खड़े हुए हैं। वो ऊपर देखिए, वो अरतुल साहब भी आज वापस आ गए। जी कौन सी जंग सर? इधर आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ सर। हम उस दिन से यहाँ है जिस दिन से वो पहला मार्का हुआ है। टिकट के लिए तो नहीं आप ही? नहीं सर, हमारा कोई तलक नहीं, ना हमारा कोई तंजीमी तलक, ना कोई वैसे तलक। हम सिर्फ खान के सपोर्टर है। हमने जंग लड़ी है, हमारी वीडियो वायरल है, और हम 24 घंटे यहाँ थे। रात को अपनी दुकानें बंद करके आते हैं। वीडियो वायरल है, उनको तो पुलिस भी सलामियां कोई बात नहीं सर, खान के लिए हम तैयार हैं। सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ के फिर चक्कर लगाते हैं, रात को दुकान बंद करके फिर चक्कर लगाते हैं। अभी दुकान बंद करके आ रहा हूँ, मार रोड पे मेरी दुकान है, वहाँ से बंद करके इधर आए। कितने बजे तक यहाँ पे? सर अब 1 से 2 बजे तक इधर ही है। फिर जाएंगे सुबह, बच्चों को छोड़ेंगे, बच्चों को छोड़ेंगे 8 बजे बच्चों का स्कूल लगता है। 8 बजे से इधर आना है, 10 बजे तक यहाँ रहना है, फिर वापस जाना है। कारोबार नहीं मुतासिर हो रहा? नहीं सर, कारोबार अपनी जगह, उसको अलग टाइम दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं, लेकिन खान साहब ज्यादा जरूरी है। इतनी डेडिकेशन क्यों खान के साथ, क्यों इतनी सर? बस खान एक अजीम लीडर है, मुश्किल से इस कौम को मिले, अगर मिले तो उसको संभाल लो, मेरा मशवरा है। मेरा कोई इधर आ सर, लाइट के सामने आ जाए। मैं ऐड कर देता हूँ। अगर ये कोई 14 और 15 आया तो कल को फिर वो शलवारें अपनी उधर अमेरिका में जाके उतारेंगे। लेकिन जो खान ने पूरी दुनिया में हमें इज्जत दी है, वो ये बगैरत तो नहीं दिलवा सकते। इनकी तो अपने घर में नहीं है, बाहर क्या होनी है? आपने ना क्वेश्चन किया था कि खान साहब की लोग इज्जत क्यों करते हैं। मैं ना आपको बताता हूँ, 14 और 15 की तारीख के जो दरमियानी शब है ना, जो ये लाहौर के शहरी हैं, वो जिस तरह आए हैं, वो किस लिए आए हैं? पहले कभी नहीं देखा वैसे। किसी लीडर के लिए आए हों? आप बताएं, भुट्टो के लिए निकला हो? मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, भुट्टो साहब को फांसी हो रही थी, पूरी लाहौर की सड़कें वीरान खड़ी थी, ठीक है। नवाज शरीफ को इन्होंने कई दफ़ा कान से पकड़ के निकाला है, वॉशरूम में बंद किया है। इन्होंने हमारे लीडर के मुतल्लिक ज़रा सी ये बात मशहूर की, जी खान साहब को चपेड़ने लगे। हाउ इज़ इट पॉसिबल यार? वो खान खिलाड़ी है, इसने कौम को ना, मैं ये 14 और 15 की शब के मैं आंखों देखा हाल बताता हूँ, यकीन माने। मैंने यहाँ पे देखे अवाबी देखे हैं, सुन्नी देखे हैं, शियाज देखे हैं, यानी कि हर क्रिश्चियन देखे हैं, और आपको मसल्ली भी नजर आया, आपको सैयद भी नजर आया, यकीन माने, ठीक है। आपको इवन नूनीज भी नजर आए हैं, और सारे पाकिस्तानी यार, कोई मजहब नहीं, सिर्फ एक काज है, और वो काज ये है कि खान साहब हमारा लीडर है और दुनिया में इज्जत कराएगा, और गैरत वाला लीडर है यार। इसका मजा ना आए तो फिर किसका मजा आएगा हमें? और इसके लिए डेडिकेशन है लोगों की, लोग जान दे देंगे, यकीन माने। और एक बात मैं और ऐड कर दूं कि ये जो डर्टी हैरी टाइप या इस तरह के लोग हैं, ज़ाहिर अदारों में छुप के बैठे हुए, वट एवर जो भी हैं, ये माफियाज जितने भी हैं, मैं उनको बता देता हूँ कि खान साहब उनसे डरने वाले नहीं हैं। पहली बात तो ये। आप लोग डरे में? मैं कहता हूँ रत्ती का भी खौफ नहीं। मैं अपनी आयत कोट कर देता हूँ दोबारा। जिस वक्त यहाँ मार्का चल रहा था, खान साहब के घर के ऊपर पानी के फायर हो रहे थे और शेलिंग हो रही थी, ठीक है ना। मैंने वहाँ पे लोग आए हैं, हर तरह के लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे लोग थे, ठीक है। पश्तून, पंजाबी, सराइकी और पटोहारी या सरगोदे वाली लोग, मैंने सारी लैंग्वेजेस सुनी है, यकीन माने। और उन्होंने क्या कहा, मैं वो लफ्ज़ दोहराऊँ ना तो उनकी वो जो जलन हो सबको, यकीन माने। उन्होंने कहा कि हम क्या जंग जीत लेंगे। जिसको ये गुमान है ना कि ये लोग जंग नहीं जीतेंगे, ये जंग जीत ली है हमने, और हम जीतेंगे, ठीक है ना। और ये जिन लोगों को ये गुमान है ना, एक मेरी बात सुनो, एक मिनट, और जिन लोगों को ये गुमान है ना
कि वो इस ज़मीन पे हुकूमत करते रहेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि ये अल्लाह ने कुरान में कहा है कि मैं मालिकुल मुल्क हूँ, ठीक है ना। ये मुल्क मैंने पैदा किए हैं, मेरी हुक्मरानी है। इजाज़त दे दूँ तो जो मर्जी दे दूँ, लेकिन अगर किसी को गुमान है कि हर ऑर्डर उसका चल रहा अब से है, हर कुछ- ऑर्डर उसका चल रहा है, तो ये गुमान वो निकाल दे। और ये देख भी लो, ये हो चुका है। यहाँ पे रुक जाए। कुछ देर पहले अब से जल्जला आया है, हाँ, वो जल्जला कुछ भी कर सकता था। हाँ, अल्लाह की ताकत का सिर्फ एक छोटा सा नमूना है। ट्रेलर देखा है हमने, ट्रेलर देखा है। कि वो यूं जमीन को यूं पलट देता है। देखे 100 साल औकात के गुजर आपके गए हैं, मेरी। 100 साल गुजर गए हैं, जमीन को करवट आ रही है। ये अल्लाह कहता है कि मैं लोगों को बदलता रहता हूँ, उनको हालात से भी बदलता रहता हूँ, ठीक है। एक बात मैं यहाँ जंग के दौरान मैंने जिस वक्त ये लोग गलगला मार के पुलिस को पढ़ रहे थे, सही जाहिर बात है, डंडों सोटों से पत्थरों से, इसके अलावा हमारे क्या हथियार थे, ठीक है। मैंने कहा वला यज़ीदुज़्ज़ालिमीन इल्ला खसारा, जालिम लोग हमेशा खसारे में रहेंगे। ये अल्लाह के कुरान का फैसला है, यकीन माने। आई बिलीव इट, ज़ालिकल किताब ला रैब फी। अगर किसी को कुरान के अंदर शक है तो ये दावा करे। इन्होंने ये आयत निकलवा दी, वो ऐसे मुल्तान के वो जो थे, हाँ, वो ठीक है ना, ट्वीट हो गई, डिलीट हो गई। उन्होंने वो निकलवा दी और यकीन माने उससे डिलीट करवा दी। और मैं कहता हूँ जिसने डिलीट करवाई है और पूरा अल्लाह की किताब से निकाल के दिखाना, तो हम फिर तेरी ताकत मानेंगे। हाँ, तेरा दबदबा है, तेरी जमीन पे हुकूमत है। अपना ख्याल रखें सर। ओके नाज़रीन, हाँ कर लो तुसी गल पहले। जनाब नहीं गल नहीं ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੇਖਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ। अल्लाह आपको खुश ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਅੱਲਾ ਆਪਕੋ- ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾਗਾ, ਅੱਲਾ ਆਪਕੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਚੈਨਲ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ अल्लाह ਸਾਰੇ आपको ਪਾਸੇ। खुश रखे, हाँ। अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू। ਸਹੀ ਗੱਲ, बहुत जबरदस्त, ਸਾਰੇ बहुत ਚੈਨਲ ਡਰ जबरदस्त। ਗਏ ਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਗਲੀ ਗਲੀ ਫਿਰਦਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखो जी ये पाकिस्तान वास्ते सब कुछ कर रहे कहाँ से हैं आए? फैसलाबाद से हम सर की कर रहे हो? खान साहब की सिक्योरिटी उन्होंने वास्ते अपनी जान देने वास्ते आए हैं कब से यार? तकरीबन आज चौथा पांचवा दिन है, चौथा पांचवा दिन है। लोडर रिक्शा चलाता हूँ, अपनी जो समझ लगे दिहाड़ियाँ ना वो तोड़ के इधर आया हुआ। तो बच्चों की रोटी कहाँ से पूरी कर रहे हो? बस अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह ताला जब तक खान साहब की आवाज़ है हम उनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन रोजगार का भी तो- अगर हम यही सोचते रहे ना कि बच्चों को कौन पालेगा, ये बड़ी देर होगी हम यही चीज़ सोचते रहे, आटा घी चीनी, आटा घी चीनी, लेकिन फिर पाकिस्तान नहीं बदलेगा। यही मैं सुनना चाह रहा इसलिए हाँ सवाल जी, पूछा सी। पाकिस्तान नहीं फिर तो पाकिस्तान नहीं बदलेगा अगर ऐसी यही चीज़ें सोच के मुल्क कर है, बैठे। कौम है, तो हम सब के सब, बिल्कुल। सबके सब, हम सबके सब हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। अगर इसके लिए तो सब कुछ है। हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी, हमें भी कुर्बानी देनी पड़ेगी इंशाल्लाह ताला, और हम देंगे बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। बहुत आगे आ जाओ, ज्यादा। आगे हम आ तो जाओ। सिक्योरिटी मेंबर है भाई, बदल गए हो? हम तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, इमरान खान सिक्योरिटी, ये तो आपने पेन से लिख लिया। ये पेन से लिखा हुआ, ये इस टाइम मुझे लगता है कि मैंने तीर से लिखा है। ये तुम बोलो पेन नहीं, ये वो सजा कि मैं अपने लीडर से अपने शहर में, कि यार मेरे शहर से ये लीडर है, मैं जाके देखूं कैसा वाली? लीडर है। नहीं, लाहौर। इधर लाहौर से, यहाँ पे ही इनकी पैदाइश है ना, तो मैं भी यहाँ की पैदाइश हूँ, मुगलपुरे से आया हूँ मैं। पहले दिन आया, दाता साहब गए, वापसी पे हमारी बात हुई, मुलाकात की जी। 5 बजे आपकी मुलाकात होगी, 2 बजे हम पे इम्पोर्टेड टोले ने शैल बरसा दिए, हमारी मुलाकात गई बाढ़ में। ये वहाँ पे लोगों को कहते हैं कि ये यहाँ पे दहशतगर्द है। ये मैं इन लोगों को देख रहा था, ये हमारी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने इन लोगों की जरूरत बना दिया, जिसको ये दहशतगर्द कह रहे हैं। इसका क्या करना है एक समझदार इंसान ने? ये भाई अगर मीडिया से है, मैं इनसे पूछना चाहूंगा क्या करना है इसका? इन्होंने कोई जरूरत है आपको, किसी को भी क्या करना है इसका? पीडीएम के टोले, सुन रहे हो ना चोरो, ये आप लोग दे रहे हो इस कौम को। और ये 1 मिनट यार, क्या हो गया? मैं आपको मुआवजा देता हूँ। ये पीडीएम का टोला हमें एलिगेशन लगा के दहशतगर्द साबित करना चाह रहा है। हर जुबान का आदमी है इस टोले में, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इस समान पार्क के अंदर, गिलगित से लेके कराची तक हर आदमी, हर जुबान, हर नस्ल और कौम का आदमी यहाँ पे मौजूद है। मैं आपको, जो मेरे साथ हुआ है मेरे शहर में, मेरे टैक्स के पैसे से, ठीक कह रहे हो, ठीक मुझे अगर ये गुस्सा मैं बोल रहा हूँ तो मैं हक पे हूँ, मैं टैक्स पे करता हूँ, टैक्स पेयर शहरी हूँ मैं पाकिस्तान का, हर चीज पे टैक्स देता हूँ। दिफाई बजट के लिए मैं टैक्स देता हूँ, तो आप खरीदते हैं ये चीजें। और आप
आप ये चीजें हमें दे रहे हैं। आप कहते हैं आप इमरान खान के साथ मुआवजा, ये छोटे चोरों का मुआवजा इमरान खान के साथ करना इमरान खान की तौहीन है। पाकिस्तानी कौम, ये मेरी बात याद रखना, ये तौहीन है उस आदमी की। इसका भी मैं आपको रीजन दूंगा, इसका भी मैं आपको रीजन दूंगा क्यों तौहीन है उस आदमी की। वो ओआईसी उम्मत मुस्लिमा का लीडर है वो। ये जो आप कह रहे हो ना इमरान खान को सिक्योरिटी थ्रेट्स है, तुम लोगों का दिमाग खराब हुआ है, तुमसे हमें कोई थ्रेट्स नहीं है, ये भी याद रखना। ये इदारे भी हमारे हैं और ये पुलिस, ये जितने लोगों को आप लड़वा रहे हो ये हमारे ही लोग हैं। अक्ल बात समझ में आ रही है? ये सुनना जरूर सुनना हर आदमी। क्यों? इमरान खान ने 26 साल, मैं आपको बता रहा था क्या हुआ मेरे साथ। मैं इमरान खान से मिलने आया, मेरी मीटिंग शेड्यूल के हिसाब से दोस्त ने, सदर यूथ विंग का सदर पेशावर मर्दान का, चारसद्दा का, ये मेरे साथ थे 6 लड़के। हमारी मुलाकात शेड्यूल 5 बजे, 2 बजे हम पे शलबर्स आए। उस दिन से लेके आज तक मैं 3 से 4 दिन बाद घर गया हूँ। उनकी सारी शेलिंग सही है। मैंने अपना नाखून धोया, ये देखो। क्यों मैं यहाँ रुका? क्यों मेरी जिद क्यों बनी? मैं इसीलिए रुका यहाँ पे कि भाइयों, एक लीडर, 2 लीडरों के बीच मुआवजा है ना, 2 गवर्नमेंटों के अंदर। एक आदमी तुम्हें ये दे रहा है तुम्हारे टैक्स के पैसे से खरीद के, तुम्हारे टैक्स का पैसा बारूद तुम पे बरसाता है और तुम्हें ये चीजें देता है। दुनिया के सामने तुम्हारी क्या इमेज जाएगी? आप दलील की बात, हर आदमी अपने घर में, अपने दिल में मेरी बात को सोचे कि मैं क्या कह रहा हूं। ये एक लीडर दे रहा है आपको, ये दूसरा 26 साल से मारा फिरता है हर जगह। आपको इसका मतलब समझाने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका क्या मतलब है? मैं 26 साल बाद मैं कसम खा के कहता हूं, मैं ज़मान पारक के मैं आके ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझाऊं और अपने हक भी समझें। लॉजिकल बात है आपकी, लॉजिकल बात है। थैंक यू वेरी मच। मेरा इन छोटे चोरों से यहाँ पे कोई भी MNA MPA ये साबित कर दे कि मैंने वैसे खुदाई सलाम भी किया हो इन लोगों को, मैं नहीं मानता। एक MNA है जरताज गुल साहिबा, वो फ्रंट फुट पे, उस औरत को, वो उसका भी बता रहा हूँ आपको, उस औरत को मेरी तरफ से दोनों हाथों से सलाम है। ऐसी बहनों को दोनों हाथों से सलाम। पाकिस्तान की हर उस बहन को मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से दोनों हाथों से सलाम है। क्यों कि जरताज गुल 200 लोगों में मुझसे आगे खड़ी थी। देखा 200 लोगों में पे गिरा था, मुझसे आगे खड़ी थी। और यहाँ पे जब लाया गया, हमने उसे कहा कि मैडम आप अंदर जाएं। उस औरत को उस वक्त भी हमारी पड़ी हुई थी, कहती इन लोगों का क्या होगा अगर एक औरत, हवा की बेटी, मेरे और आपके बच्चों के लिए निकल सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं हर पाकिस्तानी से, मेरा सियासत से कोई लिंक नहीं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं हर पाकिस्तानी से, मेरा सियासत से कोई लिंक नहीं, लेकिन प्रोटेस्ट करना हर पाकिस्तानी शहरी का हक है। जिसके पास पाकिस्तानी नेशनैलिटी है अपने घरों से निकले। औरतें, पुलिस वाली वो फैमिलीज जो लोग यहाँ पे आए थे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मीडिया के जरिए कि वो पुलिस की फैमिलीज और जो लोग इन्होंने भेजे थे उनकी फैमिलीज भी हमारे प्रोटेस्ट में शामिल हो। क्यों कि ये देखें, मुआवजा मैंने बता दिया, आप खुद सोच लेंगे कि ये क्या कह रहा हूँ मैं। थैंक यू, आप समझदार लोग हैं। थैंक यू नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला आपको बहादुरी दे। थैंक ये अल्लाह ताला का, अल्लाह ताला ने कहा आला मुकाम दिया है। आफ्ताब साहब का भी शुक्रिया अदा करते जिन्होंने आफ्ताब मजम्मत की साहब सबसे हमारे पहले। टीचर हैं, वो मेरे तो टीचर भी रहे और आपकी तारीफ उनके मुंह से सुनी है। थैंक यू, मेहरबानी।